तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे और आप देख रहे हैं चौपटा औली सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप 4 नाइट 5 डेज में हरिद्वार से हरिद्वार तक चौपटा और औली दोनों को कवर कर सकते हैं। इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में आपने देखा कैसे हम लोग हरिद्वार से ऊखीमठ तक पहुंचे और साथ साथ हमने देवरिया ताल का ट्रैक भी पूरा किया। अब आगे हम लोग सीधे यहाँ से पहुंचेंगे चौपटा पीक पर और वहां से हम लोग करेंगे तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग और वहां से वापस आने के बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे औली। तो दोस्तों अभी हम वही टी पॉइंट पे और यहाँ से जो लेफ्ट साइड वाली रोड, राइट साइड वाली रोड है ना, ये रोड हरिद्वार से आ रही है, यानी रुद्रप्रयाग से आ रही है यहाँ से ये। और जो ये राइट साइड पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी ये रोड चौपटा के लिए चली गई है। ये चौपटा वैली उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पूरे साल यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है। इवन अगर आप विंटर सीजन में यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत अच्छी स्नो देखने को मिलती है। पूरी वैली स्नो से कवर रहती है, स्नोफॉल रहता है, 10-10 फीट तक स्नो पड़ जाती है कई जगह पर, और जिसके कारण गढ़वाल रीजन के इस एरिया में टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों अगर आप कैंपिंग करना पसंद करते हैं और ऊखीमठ से आगे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको कैंपिंग साइट मिलता है दुगलबिट्टा। और दुगलबिट्टा में यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। ये सामने का मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैली, पूरी वैली सफ़ेद चादर से ढकी होती है। ये वैली भी पूरी बर्फ़ से ढकी होती है। यहाँ पर पूरा आप स्नो में ट्रैक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पूरा सामने आपको टेंट वगैरह दिख जाएंगे, वो भी हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बट एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आपको लाइट की व्यवस्था नहीं मिलने की। जो सोलर लाइट जलती है वो है, और पानी की व्यवस्था आपको मैनेज करनी पड़ती है। थोड़ी गर्म पानी नहीं होता है यहाँ पर, जो भी ये भट्टी से करके दे सकते हैं उसका एक्स्ट्रा लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आते हैं। अगर मैं अभी भी देखूँ तो अभी भी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, गायब है। आप देख सकते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है। चौपटा वैली से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही ये बनियाकुंड है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे टेंट और कैंप वगैरह हैं। ज़्यादातर टेंट है और यहाँ स्टे आपको मिल जाता है बोनफायर नाइट के साथ। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ बोनफायर के लिए मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अलाउ यहाँ लोग कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। ये ऑन रोड ही है सारा कुछ सामने है इधर और कुछ पीछे, बीच में ये रोड है, और उधर सामने 2 किलोमीटर आगे चौपटा वैली है। इसके अलावा चौपटा वैली के पीक से आपको लगभग 3.5-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद तुंगनाथ टेम्पल मिलता है। ये तुंगनाथ टेम्पल विश्व में शिव जी का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेम्पल है। इसके अलावा ये पंच केदार में तीसरा स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है जब पांडवों ने भगवान शिव जी को ढूंढने का प्रयास किया और केदारखंड में भीम जी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर 5 जगह पर उनका उद्भव हुआ था। इन 5 स्थानों को पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जो इस केदारखंड में ही स्थित है। इसमें से ये तुंगनाथ टेम्पल अपना तीसरा स्थान रखता है, जहां भगवान शिव जी की भुजाओं का उद्भव हुआ था। और हम ठीक चौपटा वैली के पीक पर आ चुके हैं। यह है चौपटा वैली का पीक और यहाँ पे सामने तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग का रास्ता। और यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है तुंगनाथ टेम्पल की। और यहाँ से ये तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग है। जय तुंगनाथ बाबा। यहाँ से पहले करानी पड़ती है एंट्री, और ये थोड़ा सा तुंगनाथ जी के बारे में। यहाँ से एंट्री कराने के बाद हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। यहाँ पर भी कुछ होम स्टे आपको मिल जाते हैं, होम स्टे और टेंट कैंप वगैरह। लास्ट टाइम मैं यहीं रुका था, और वो ट्रैकिंग करके जाते हैं ऊपर, तो ऊपर भी मिल जाते हैं। इसी तुंगनाथ टेम्पल के आगे 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आपको चंद्रशिला पीक मिलती है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम जी ने एक ब्राह्मण के वध से जो पाप हुआ था उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। चौपटा वैली क्योंकि एक बहुत घने जंगल के रूप में है, तो यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी देश विदेशी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब थोड़ा ऐसे एरिया में आ गए जहाँ बुग्याल है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और वो सामने हिमालय व्यू।
सोचिए विंटर सीज़न में आप आते होंगे यहाँ पर, जब बर्फ़ से ढके पहाड़ और बुग्याल रहते होंगे, कितना सुंदर नज़ारा रहता होगा। सुंदर तो अभी भी है, अभी भी ग्रीनरी है चारों तरफ। जो लोग नेचर में ग्रीनरी देखना चाहते हैं, बुग्याल देखना चाहते हैं, वो इससे में आ सकते हैं। मौसम ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, रेनी सीज़न जा चुका होता है। आज रश भी ठीक ठाक है। बीच बीच में आपको ये कैफ़े पॉइंट मिल जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने साथ अगर टॉफ़ी, चॉकलेट्स और पानी लेके चलना चाहें तो लेके चलिए। ये एनर्जेटिक होती हैं, शुगर होती है इसमें, और पानी इसलिए कि हिल एरिया में थोड़ा सा सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो घूट घूट करके पानी पीते रहना चाहिए। पौड़ी पौड़ी चलते चलो, पौड़ी पौड़ी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, आगे ट्रैक और भी कठिन है अभी। पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है। सामने बादल लगे हुए हैं, बादल आ गए हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से आकाश कुंड है। यहाँ से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पे चढ़ता है यहाँ का जल। ये आकाश कुंड है, यहाँ से जल ले जाकर लोटे में, और ऊपर बाबा जी का जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। ये यहाँ से पुराना रास्ता है, पहले यहाँ से जाया जाता था। अब थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है, रिनोवेशन कर दिया है, तो नया रास्ता जो है वो तुंगनाथ टेम्पल का ये है। यहाँ आगे जाके पहले इन्होंने छोटा सा प्रांगण बनाया और फिर मंदिर। प्रांगण थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। दोस्तों यहाँ से चंद्रशिला की ट्रैकिंग, यानी ऊपर एक और हिल एरिया है चंद्रशिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले करते हैं यहाँ पर बाबा जी के दर्शन, शिवलिंग पे भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन, पंच केदार में से एक बाबा तुंगनाथ जी। आइए दर्शन करते हैं पहले। जैसा कि आपको पता है कि अंदर गर्भगृह में कैमरे की इजाज़त नहीं होती, तो मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। आप बाहर से कर सकते हैं दर्शन महादेव जी के। मंदिर का प्रांगण जरूर मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन मंदिर वही पांडव काल का है। शिलाओं के ऊपर शिलाएं रख के ये मंदिर बनाया हुआ है। आप ध्यान से इस मंदिर की नक्काशी को देखिए।
लगता नहीं इसके बीच में शिलाओं को जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ किया होगा। एक शिला के ऊपर दूसरी शिला रख के मंदिर बनाया गया है। और वो देखिए एक और नज़ारा जो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ से इधर चंद्रशिला का ट्रैक शुरू होता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे से। और ये भी थोड़ा सा रिनोवेट कर दिया, पहले ऐसा नहीं था, बहुत कच्चा था यहाँ पर। ये शॉप भी नहीं थी, शॉप भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आप देखिए ये बुग्याल, यहाँ पर भी ऑसम व्यूज़ रहते हैं, 12 महीना ऐसे ही रहता है। चंद्रशिला ट्रैक तो नहीं मैं जा पाऊँगा क्योंकि समय का अभाव है, और साथ में दूसरा थोड़ा नी की प्रॉब्लम भी है। डाउनवर्ड्स आते समय नी में प्रॉब्लम होती है। केदारनाथ धाम में चोट लग गई थी वहाँ, और वो सामने आपको चंद्रशिला ट्रैक का पॉइंट नज़र आ जाएगा, पीक पॉइंट वहाँ पे। वो सामने छोटा सा मंदिर आप देख रहे होंगे, जी हाँ वही। ये मंदिर चंद्रशिला में माँ गंगा का मंदिर है, जहाँ पर रामचंद्र जी ने तपस्या की थी। तो मैं आ चुका हूँ अब नीचे तुंगनाथ टेम्पल के दर्शन करके, ट्रैकिंग करके डाउनवर्ड्स। अब फिर मैं चोपटा पीक पर आ चुका हूँ, ठीक। और ये सामने इस साइड पे जो रोड जाती है, ये आगे गोपेश्वर होते हुए चमोली निकल जाती है। और यहाँ से जो रोड आ रही है, रुद्रप्रयाग होते हुए, कुंड होते हुए, ऊखीमठ होते हुए, जिस रास्ते से हम कल आए हैं, और यहाँ तक पहुँचती है। इस समय आना आसान है, लेकिन जब विंटर सीज़न आता है, स्नोफॉल होता है, तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बर्फ़ काफ़ी ऊंची होती है, आप ये समझ सकते हैं कि जितनी गाड़ी उतनी बर्फ़ हो जाती है ऊपर। और ट्रैकिंग पे भी पूरी बर्फ़ लगी रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है, स्नोफॉल रहता है। और सारी ट्रैकिंग जो होती है वो स्नोफॉल में ही होती है, स्नो ट्रैकिंग होती है। जो अभी आपने रास्ता देखा बिल्कुल क्लीन, वो रास्ता नहीं होता। इस टर्न से दोस्तों हम लोग चोपटा वैली के दूसरी साइड पे आ जाते हैं। वैली का दूसरा व्यू यहाँ से नज़र आने लगता है। ये भी अपने आप में एक बहुत मनमोहक व्यूज़ लेके आता है नेचर के। वो सामने देखिए। सो दोस्तों मैं रूम ले चुका हूँ पीपल कोटी में। अब बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के जो हम लोग चोपटा औली का सीरीज बनाए हुए हैं। डे 1 में आपको सिरसी विलेज भी एक ऑप्शन है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, और वहीं से आप देवरिया ताल की ट्रैकिंग शुरू कर सकते। तो अगर आप औली चोपटा के टूर के लिए कंफर्टेबल हैं, डेज का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो एक दिन आपका डे 2 आपका हो जाता है देवरिया ताल में, जहाँ देवरिया ताल में ही ऊपर आप स्टे करते हैं। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से फिर नीचे डाउन ट्रैक करते हैं, और लगभग 8 से 9 बजे तक आप नीचे आ जाते हैं सिरसी विलेज में। और वहाँ से डे 3 में फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी चोपटा वैली के लिए। चोपटा पीक तक आप पहुँचते हैं। चोपटा पीक तक पहुँचने के बाद आप वहाँ से अगर 10 बजे भी आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं ऊपर, तो आप लगभग 2 से 3 घंटे में लगभग 1 बजे तक ट्रैकिंग के थ्रू आप कहाँ पहुँचते हैं? तुंगनाथ टेम्पल पे। तुंगनाथ धाम में आप दर्शन करते हैं। और अगर आप अलाउ करते हैं, आपका शरीर अलाउ करता है, आप चंद्रशिला की ट्रैकिंग और ज़रूर करें 1 घंटे की। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप घोड़े से ऊपर आ सकते हैं तुंगनाथ टेम्पल, और तुंगनाथ टेम्पल पे दर्शन करने के बाद चंद्रशिला की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। 1 किलोमीटर के ऊपर का नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। अब आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन है डे 3 के लिए, या तो आप वहीं नाइट हॉल्ट कर लें ऊपर मंदिर के पास, बहुत सारे ऑप्शन है। अदरवाइज इवनिंग तक आप नीचे चोपटा वैली के पीक पर वापस आ जाए डाउन ट्रैक करके, और वहाँ से फिर औली के लिए चल पड़े। अगर आप 4-5 बजे भी वहाँ तक आ जाते हैं, तो वहाँ से औली के लिए चल के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मंडल है, पीपल कोटी है, आप वहाँ पर स्टे ले सकते हैं। और कल मॉर्निंग में आपको फिर से मिलता हूँ औली के रास्ते में। फ़िलहाल मैं पीपल कोटी रुका हूँ, और बाकी की डिटेलिंग कल। ओके, टाटा, बाय बाय।